देखिए क्या होता है ना, आज के टाइम पर हमारी सैलरी कम होती है और एक्सपेंसेस कहीं ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। मंथ के एंड तक आते आते हमारे पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी पैसों की सेविंग कर सकते हो, कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप समझ पाएंगे कि अपने पैसों की सेविंग्स कैसे करनी है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। नाउ पॉइंट नंबर वन आ जाता है 50-30-20% मनी रूल। यह पैसों को मैनेज करने के लिए, अपनी सैलरी को मैनेज करने के लिए बहुत बढ़िया रूल माना जाता है। अगर आपकी सैलरी आती है तो अपने सैलरी में से आपको 50% अमाउंट अपने नीड्स के ऊपर खर्च करना है। अब नीड्स क्या होती है? जिन चीज़ों की आपकी ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ें जिनके बगैर आप नहीं रह सकते हो, जैसे ग्रोसरी का सामान हो गया, फूड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, या फिर जितनी भी प्रकार के खर्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उन सारे खर्चे को आपको 50% सैलरी में कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 10,000 रुपये है तो फिर 5,000 रुपये के अंदर ये सारे खर्चे आपके कवर होने चाहिए। नौ पॉइंट नंबर इसी के अंदर सेकंड आ जाता है 30%। अपने सैलरी का 30% आपको अब अपने इंजॉयमेंट के ऊपर खर्च करना है। इंजॉयमेंट के ऊपर, जैसे कहीं पर आपको वेकेशन पर जाना है, कहीं पर घूमने जाना है, कहीं पर ट्रैवलिंग करने जाना है, कहीं पर भी जाना, जो भी चीज़ें महंगी चीज़ें आपको खरीदनी है, तो आप पर मंथ 30% अमाउंट सेव करके आप 6 महीने बाद उस चीज़ को बाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें आपको खरीदनी है तो 30% अमाउंट आपको अपने इंजॉयमेंट के ऊपर खर्च करना है। पॉइंट नंबर थर्ड आ जाता है 20%। अब आपको अपने सैलरी का 20% अमाउंट सेविंग करके रखना है। देखिए, सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सेविंग करेंगे तभी आप अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कौन कौन से टिप्स होते हैं पैसों को सेविंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। और मनी सेविंग नंबर सेकंड आ जाता है, आप अपने पैसों की आरडी करवा सकते हैं बैंक में, या फिर आप उस चीज़ को म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे सेविंग अकाउंट में जितना भी अमाउंट होता है वो जल्दी से जल्दी खर्च हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? स्मार्ट तरीका यही होता है कि जैसे आपकी सैलरी आती है कुछ परसेंट अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने पैसों की सेविंग करना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। नौ पॉइंट नंबर थर्ड आ जाता है शॉपिंग लिस्ट। जब भी आप कभी भी किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए जाते हैं तो आप उस चीज़ की लिस्ट बना कर जाइए, वरना आप एक सामान की जगह 2 सामान लेकर के आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो भी चीज़ें आपको बाई करना है, शॉपिंग करते टाइम जाना है, तो फिर उससे पहले आपको लिस्ट बना लेना है। लिस्ट बनाने से यही बेनिफिट होता है कि आप कोई एक्स्ट्रा सामान खरीद कर नहीं लाते हो। अदरवाइज़ आप एक सामान लेने के लिए जाते हो तो आप 2-3 सामान लेकर के आते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि शॉपिंग करने से पहले आप लिस्ट बना कर जाइए। नाउ मनी सेविंग नंबर फोर्थ आ जाता है डू ऑनलाइन शॉपिंग। क्या होता है कि जब भी आप ऑफलाइन सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आने जाने का एक्सपेंसेस लग जाता है, और वहाँ पर आप जाते हो तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें बाई कर लेते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ों को ही खरीदते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करने की, जिससे आपका ज़्यादा अमाउंट सेव हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये होता है कि मार्केट रेट से आपको सस्ता सामान ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। मनी सेविंग नंबर फिफ्थ। देखिए क्या होता है, जब भी हम कभी भी बाहर जाते हैं तो हम लाइट्स को ऑफ करना भूल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको कहीं पर जाना है या फिर जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उतनी ही लाइट ऑन करके रखिए, जिससे आपका बिल महीने में कम आएगा। अगर वो हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कम आता है बिल, तो आप लास्ट में उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिल आपका माइनस हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए अगर आपको अपने पैसों की ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना है। नाउ मनी सेविंग नंबर 6, स्टॉप बैड हैबिट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप एल्कोहल लेते हो, आप सिगरेट पीते हो, या फिर आप कोई भी चीज़ें नशा वाली चीज़ें करते हो, तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्या होता है कि आप अगर इन सारी चीज़ों की डेली एडिक्टेड हो, अगर आप डेली 100 रुपया 150 रुपया इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते हो, तो आप महीने में देखेंगे तो फिर 2,000-3,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो 25,000-30,000 रुपये ईजिली आप इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च कर देते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए, जिसके माध्यम से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी पैसों की सेविंग भी अच्छी होगी। नाउ मनी सेविंग नंबर 7, यूज़ पब्लिक व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, अगर आप पर्सनल कार बाई करते हो या फिर आप अपने आने जाने के लिए पर्सनल चीज़ें बाई करके रखते हो, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हो सकता है आप उस चीज़ को EMI पर बाई कर रहे हो या फिर लोन लेकर के बाई कर रहे हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि उन सारी चीज़ों से बाई करने से अच्छा है कि आप पब्लिक व्हीकल कर सकते हो अपने लिए, जिससे आपका किराया कम लगेगा और आपके पैसों की सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल का यूज़ करिए, जिसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अमाउंट सेव होता रहेगा
और वो लॉन्ग टाइम में चल करके बड़ा अमाउंट जनरेट हो जाएगा। नाउ मनी सेविंग नंबर 8, मेक अ लिस्ट फॉर योर एक्सपेंसेस। देखिए अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट हो जाता है कि आप अपने लिए एक लिस्ट बना करके रखिए कि कितना % अमाउंट आप कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। एंड जो मैंने आपको नियम बताया था 50-30-20% सैलरी रूल, इस चीज़ को आप मत भूलना, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। जब आप लिस्ट बना करके रखते हो देन आपको पता रहता है कि आपका कितना अमाउंट कहाँ पर जा रहा है। अगर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तभी आप अपने अमाउंट को माइनस कर सकते हो। तो आप अपने पर मंथ पर डे कितना खर्चा करते हो, इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए एंड मंथली कंप्लीट होने के बाद आप कैलकुलेट कीजिए कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपका कहाँ पर जा रहा है। देन आप उस एक्सपेंसेस को अपने माइनस कर सकते हैं, जिसके सहायता से आप अपने पैसों की सेविंग्स के अंदर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 8 पॉइंट मनी सेविंग करने के लिए। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।